हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं लगातार एक एक चैप्टर आपका ख़त्म करते जा रहा हूँ, ठीक है? और अपने तरीके से अच्छे से पढ़ाता जा रहा हूँ। और मैंने बताया था अगले वाले वीडियो में, मैंने घड़ी जब ख़त्म किया था तो मैंने बताया था कि इसके बाद जो है कि या तो मैं रैंकिंग पढ़ाऊँगा या तो बेन आरेख पढ़ाऊँगा, ठीक? तो बेन आरेख जो है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता रहता है वेन आरेख का। वेन आरेख का जो है वेन डायग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है? तो इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और इसको समझने का जो है कि बस समझने का कॉन्सेप्ट होता है, वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो मैं अपने तरीके से आप लोगों को समझाऊँगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? बस और कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका आपका अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व हो जाता है, ठीक है? मेथड मैं बताऊँगा अपने तरीके से कि सॉल्व कैसे करना है, बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो आते हैं, देखते हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम दो या दो से अधिक अवयवों के, ठीक है, अवयव के आधार पर बनाए गए आरेख को वेन आरेख कहते हैं। निर्देश नीचे दिए गए आरेख में ध्यान से देखें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। कह रहा है, फर्स्ट वाला जो टॉपिक मैंने लिखा है कि दो या दो से अधिक अवयवों के आधार पर बनाए गए आरेख को, जैसे ये बना हुआ है ना, ट्रेंगल हो गया आपका, सर्किल हो गया, ठीक है? जैसे नहीं हो जाता है कि त्रिभुज हो गया, गोला हो गया, सर्किल हो गया, और ये आपका हो गया, ठीक है, चतुर्भुज हो गया। जैसा मतलब देता रहता है कि फिगर आपका किसी तरीके कुछ भी दे सकता है फिगर में, चतुर्भुज, षष्ठभुज, त्रिभुज, सर्किल, हाँ, ये सब चीजें देती रहती हैं। तो इसमें क्या करना होता है हम लोग को, बस क्या है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिगर क्या दे रहा है उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। और एक क्वेश्चन जो आपका देता है, ठीक है, जो डायग्राम देता है, एक आपका वेन आरेख जो बनाता है, उस पर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, एग्जाम में, ठीक। और मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा कम से कम एक क्वेश्चन पे 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, जितना समझ में आएगा अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और करा दूंगा, ठीक है। मैं अपने कॉन्सेप्ट अपने तरीके से बताऊंगा, तो कोई भी क्वेश्चन वैसे भी नहीं छूटेगा और एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं छूटेगा। तो आइए देखते हैं आगे कि क्या होता है, ठीक है। फिगर आपने देख लिया है कि फिगर ये बना हुआ है, ये जो फिगर है आपका, ठीक है, ये बना हुआ है आपका, ये फिगर जो है आपका, ये फिगर बना है आपका, ठीक है। ये फिगर आपका दर्शाता है शिक्षितों की, ठीक है, शिक्षित शिक्षित लोगों को दर्शाता है, ठीक है, शिक्षित लोगों को दर्शाता है, उनके बारे में दिया गया है कि कितना कितना नंबरिंग करके दिया रहता है। तो ये आपको शिक्षित लोगों को दर्शाता है, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है आपका ये फिगर, ठीक है, सेकेंड वाला, हाँ, ये आपका त्रिभुज वाला फिगर, इसको त्रिभुज ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज बना हुआ है आपका, ये फिगर आपका दर्शाता है कलाकार, ठीक है, कलाकार को दर्शाता है, कितने कलाकार हैं, ठीक है। और ये जो आपका सर्किल बना हुआ है, चाहे गोला बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये आपका दर्शाता है बेरोजगार। देखिए, ये फिगर दर्शाता है शिक्षित को, और ये आपका दर्शाता है कलाकार को, और ये थर्ड वाला जो फिगर है आपका सर्किल वाला, वो बेरोजगार को दर्शाता है। फिगर में बहुत बेसिक तरीके से आप लोग को इसलिए समझा रहा हूँ कि फिगर ऐसे ही दिया रहता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि कौन सा फिगर किसके लिए है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मैं तरीका आपका बताऊंगा, फिगर तो मैंने समझा दिया आपको, इसीलिए अब इतना स्लो चल रहा हूँ कि फिगर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, तो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, तो मैं आपका इसका सोल्यूशन अभी करा दूंगा। बस फिगर को समझिए, ठीक है, फिगर को समझिए कि फिगर आपका शिक्षित का है, कलाकार का है, ठीक है, शिक्षित का है, कलाकार का है, बेरोजगार का है, ठीक। ये आपको 3 फिगर दिया हुआ है, तीनों फिगर एक में मैच किया हुआ है। मैच का मतलब ये होता है, अगर फिगर, देखिए क्या होता है, फिगर कई प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। इन खा के देखिएगा, इसके पहले मैंने बताया था कथन एवं पूर्व धारणा। कथन और पूर्व धारणा में मैंने बताया था कुछ 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 क्वेश्चन इसमें आएंगे आगे उससे रिलेटेड, ठीक है। बाकी चीजें मैं समझा दे रहा हूँ आपको अपने तरीके से कि देखिए,
कुछ नहीं देता है, कुछ, सभी, ऐसे करके देता है ना। तो ऐसे करके कुछ फिगर होते हैं ये, ठीक है। ये दोनों अलग हुए, मान लीजिए ये आपका हो गया भारत, ठीक है, ये आपका हो गया रूस, ठीक है। कहने का मतलब ये दो फिगर आपका बना हुआ है, दोनों फिगर अलग अलग है, ठीक है, दोनों सर्किल अलग अलग है, भारत अलग है, रूस अलग है, ठीक है। इसका मतलब दोनों अलग अलग देश है। मैं अपने तरह से बता रहा हूँ कि आपको कि देश कहा जाता है, कि देश है ये, लेकिन क्या है कि दोनों फिगर अलग है, तो आपको भी पता है कि रूस जो भी है वो अलग है और भारत जो है अलग है, तो इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है, ठीक। दूसरा फिगर बनाएंगे इसी से लेके, ठीक है। ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, इस साइड में आपको बता के कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये आपका हो गया भारत, ये फिर रूस, सेम नाम से ही, बस क्या करना है हमको, बस अपने तरीके से बता रहा हूँ। देखिए क्या है, भारत रूस, रूस भारत, ठीक है। कुछ भारत रूस भी कह सकते हैं और कुछ रूस जो है भारत भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे में समाहित हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे में समाहित है। इसका मतलब कि कुछ भारत रूस है तो कुछ रूस भारत भी है, ठीक है। आते हैं थर्ड वाले पे, ये आपका एक फिगर हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया भारत, रूस, ठीक है। ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, कर दीजिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ये देखिए, भारत से, भारत रूस है, रूस भारत है, ठीक है। फिर क्या है, रूस ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया रूस है। संबंध तो ऐसे बता रहा है आपका, ठीक है। लेकिन क्या है, अब कहेंगे भारत का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। संबंध भारत का ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, ठीक है। ये मैं बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा रहा हूँ। बस क्या है कि रूस का संबंध भारत से है, भारत का संबंध रूस से है, और रूस का संबंध ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया का संबंध रूस से है। भारत का संबंध ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, ठीक है। तो आते हैं आगे, देखते हैं। मैंने पूर्वधारणा आप देख लीजिएगा, पूर्वधारणा में बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर करा दिया हूँ, ठीक है। आते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको, तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, आइए देखते हैं। कह रहा है फिगर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वाला, ऊपर दिए गए आरेख में कितने ऐसे बेरोजगार हैं जो कलाकार हैं लेकिन शिक्षित नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका, ऊपर दिए गए आरेख, मतलब कि ये आपका आरेख हो गया, ठीक है। कितने ऐसे बेरोजगार हैं, कितने ऐसे बेरोजगार हैं जो कलाकार हैं, ठीक है। कितने ऐसे बेरोजगार हैं जो कलाकार हैं, ठीक है। बेरोजगार ये हो गया आपका, और कलाकार ये हो गया आपका, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि कलाकार हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, लेकिन शिक्षित नहीं, शिक्षित ये हो गया आपका। शिक्षित को साइड में करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे। कितने ऐसे बेरोजगार हैं जो कलाकार हैं, ठीक है, और शिक्षित नहीं है, ठीक है। कितने ऐसे बेरोजगार हैं, ये बेरोजगार हो गया, एक कलाकार हो गया आपका, ठीक है। बेरोजगार और कलाकार, ठीक है। बेरोजगार और कलाकार में ये आपका 18 भी आएगा, ठीक है, लेकिन आपका 18 आएगा, 11 आएगा, ठीक। देखिए, बेरोजगार भी है, कलाकार भी है और शिक्षित भी है, तीनों में कॉमन है ना आपका 18। ये आपका हो गया बेरोजगार, बेरोजगार के अंदर भी है कलाकार, कलाकार के अंदर भी 18 है आपका, ठीक है। और ये आपका शिक्षित हो गया, शिक्षित के अंदर भी 18 है। लेकिन पूछा क्या है आपका, क्वेश्चन क्या पूछा है, बेरोजगार हैं जो, कितने ऐसे बेरोजगार हैं जो कलाकार हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, ठीक है। मैं बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ आपको, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो क्वेश्चन करते चले जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कह रहा है ऐसे बेरोजगार हैं जो, कितने ऐसे बेरोजगार हैं जो कलाकार हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, मतलब शिक्षित नहीं है ना, तो ये शिक्षित में भी आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, छोड़ेंगे। अब देखेंगे कौन सा है जो कलाकार में है और बेरोजगार में है, ठीक है। देखिए, ये आपका हो गया बेरोजगार, ये हो गया आपका कलाकार, ठीक है। देखिए कॉमन क्या है इसमें, देखिए कलाकार 9 कलाकार है और 8 भी कलाकार में है, और 9 भी बेरोजगार में है और 8 भी बेरोजगार में है, जो शिक्षित में नहीं है। 9 शिक्षित में नहीं है, 8 शिक्षित में नहीं है, समझिएगा। 9 कलाकार में भी है, 8 कलाकार में भी है, 9 बेरोजगार में भी है, 8 बेरोजगार में भी है, ठीक। 9 शिक्षित में नहीं है, बोला है ना, शिक्षित नहीं है,
9 शिक्षित में नहीं है, शिक्षित से बाहर है, ठीक है, बस कलाकार और रोजगार बेरोजगार में है, ठीक है। और 8 जो है, 8 भी बेरोजगार में है और कलाकार में है, शिक्षित में ना कि शिक्षित में, शिक्षित में नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग का सोल्यूशन जो आंसर होगा हमारा 9 + 8, 9 + 8 = 17, ये रहा आपका पहला आंसर, ठीक है। ऐसे एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। मैं इसलिए बहुत बेसिक तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपका कि पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। आइए सेकंड वाले एग्जांपल पे चलते हैं। सेकंड वाले में कह रहा है, दिए गए आरेख में कितने ऐसे शिक्षित हैं जो कलाकार हैं लेकिन बेरोजगार नहीं है। बात समझिएगा क्या कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग को क्या देखना है, कितने ऐसे शिक्षित हैं जो कलाकार हैं, कितने ऐसे शिक्षित हैं, कितने ऐसे शिक्षित हैं जो कलाकार हैं, कितने ऐसे शिक्षित हैं जो कलाकार हैं, बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार नहीं है। तो कितने ऐसे शिक्षित हैं जो कलाकार हैं, तो देखते हैं। ये आपका कलाकार हो गया, ये आपका शिक्षित हो गया, ठीक है। पूछ रहा है कितने ऐसे शिक्षित हैं जो कलाकार हैं, शिक्षित हैं और कलाकार हैं, ठीक है। देखिए शिक्षित हैं और कलाकार हैं, ठीक है। 14 आपका नजर आ रहा है, जो कलाकार में भी है आपका और शिक्षित में भी है और बेरोजगार में नहीं है, ठीक। 14 जो है आपका, 14 आपका, 14 शिक्षित में भी है, कलाकार में भी है, बेरोजगार में नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा है, ऐसे कितने ऐसे शिक्षित हैं जो कलाकार हैं लेकिन बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार नहीं है, मतलब इसको लेना ही नहीं है, बेरोजगार को छोड़ देना है, ठीक है। बेरोजगार को बाहर करेंगे तो बस बचेगा क्या हमारा, कलाकार और शिक्षित। जब कलाकार और शिक्षित बचेगा तो पूछा है ना दोनों में कॉमन कौन है, मतलब ठीक है, जो बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार को हम लोग साइड में कर दिए, बस बचा क्या हमारा, कलाकार बचा, ठीक है, कलाकार और शिक्षित। तो कलाकार और शिक्षित बचेगा तो 12 और 14 हुआ, तो 14 आपका होगा, 12 आपका कलाकार में बस है, शिक्षित में नहीं है। अब पूछा क्या है, शिक्षित है जो, कितने ऐसे शिक्षित है जो कलाकार है, कलाकार और शिक्षित दोनों की बात कर रहा है, तो आपका 14 होगा, ठीक है। बात समझिएगा, 14 होगा। तो इसका मतलब ये आपका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन होगा आपका 14 होगा, ओके। आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, दिए गए आरेख में कितने ऐसे शिक्षित हैं जो बेरोजगार हैं लेकिन कलाकार नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिएगा, मस्त है आपका, मजेदार क्वेश्चन है। कितने ऐसे शिक्षित हैं जो बेरोजगार हैं लेकिन कलाकार नहीं है, ठीक है। कितने ऐसे शिक्षित हैं जो बेरोजगार है लेकिन कलाकार नहीं है, कितने ऐसे शिक्षित हैं, शिक्षित है, ठीक है, कितने ऐसे शिक्षित हैं जो बेरोजगार हैं, शिक्षित है बेरोजगार है, ठीक है। कह रहा है कलाकार नहीं है, कलाकार को हटा देंगे, ठीक है, कलाकार को हटा देंगे, बस क्या लेना है, शिक्षित है बेरोजगार है। कॉमन देखेंगे दोनों में क्या है, देखिए अगर ये आपका कलाकार हटता है इसमें से, क्यों, क्योंकि कह रहा है कितने ऐसे शिक्षित हैं जो बेरोजगार है लेकिन कलाकार नहीं है, कलाकार को एकदम पूरा का पूरा हटा देंगे आप, ठीक है। इससे ये होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कलाकार को हटाएंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों में कॉमन क्या है, शिक्षित और बेरोजगार में कॉमन क्या है। तो देखिए जब ये हट गया आपका, ठीक है, तो आपका कॉमन है आपका शिक्षित, बेरोजगार और शिक्षित में 11, ठीक है, 11 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन जो होगा 11 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको शिक्षित और बेरोजगार में जो कॉमन है, क्योंकि कलाकार को हटा देना है हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि कितने ऐसे शिक्षित हैं, मतलब शिक्षित हैं जो बेरोजगार हैं, ठीक, शिक्षित बेरोजगार लेकिन कलाकार नहीं है, लेकिन कलाकार नहीं, कलाकार को हटा देंगे, ठीक है। कलाकार को हटाते ही बचा क्या हमारा कॉमन, बेरोजगार और शिक्षित में आपका ये 11 कॉमन है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 11, ओके। आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है आपका दिए गए आरेख में शिक्षित, ठीक है, 4 नंबर में कह रहा है दिए गए आरेख में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है जो कलाकार है, ठीक है। दिए गए आरेख में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है, ठीक है, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या, शिक्षित बेरोजगार, ये बेरोजगार है आपका, ठीक है, ये बेरोजगार है और शिक्षित बेरोजगार है ना, शिक्षित बेरोजगार संख्या है जो कलाकार है, ठीक है। समझिएगा क्या कह रहा है,
शिक्षित बेरोजगार, ये शिक्षित हो गया, ये बेरोजगार हो गया, की संख्या क्या है जो कलाकार है, कलाकार की भी बात कर रहा है। मतलब कि क्वेश्चन में ये कह रहा है आपका, क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए आरेख में शिक्षित भी है बेरोजगार भी है, ठीक है, मतलब शिक्षित बेरोजगार की संख्या क्या है, शिक्षित और बेरोजगार की संख्या क्या है जो कलाकार है, ठीक है, शिक्षित बेरोजगार और कलाकार तीनों है, ठीक। और तीनों का कॉमन मैंने पहले ही मैंने बताया था जब स्टार्ट किया था वीडियो को, तो मैंने बताया था कि तीनों का कॉमन आपका 18 है। कैसे कॉमन है, देखिए ये आपका कलाकार के बीच का है, ठीक है, कलाकार में भी आएगा, ये आपका शिक्षित में भी आ रहा है 18, और आपका ये सर्किल जो बना हुआ है बेरोजगार का उसमें भी आ रहा है 18, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन जो निकलेगा 18 आएगा आंसर, ठीक है, ये आपका 18 होगा। हाँ, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जो देखिए कह रहा है ना दिए गए आरेख में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है जो कलाकार है, शिक्षित भी है बेरोजगार भी है और कलाकार, तीनों की संख्या क्या है वही पूछ रहा है आपका क्वेश्चन में। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, ठीक है, क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, क्वेश्चन अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होगा। और मैं इसीलिए एकदम अपने तरीके से ही बता रहा हूँ आपको, कंसेप्ट आपका क्लियर करा रहा हूँ कि मैं 4 एग्जाम्पल करा दिया, ठीक है, इजी तरीके से, और आगे भी इसका 3-4 एग्जाम्पल जो होगा इस क्वेश्चन का मैं करा दूंगा, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन मैं कराते ही चलूंगा, ठीक है, ये आपका इसलिए मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ और स्लो स्लो चल रहा हूँ कि क्योंकि बहुत तेज चलने का कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मैंने बताया आपको शिक्षित बेरोजगार की संख्या जो कलाकार है, ठीक है, तीनों में शिक्षित कलाकार और बेरोजगार में कॉमन क्या है 18 कॉमन है, ठीक है, 18 कॉमन है तीनों में। देखिएगा जो शिक्षित में भी आएगा, जो कलाकार में भी आएगा, जो बेरोजगार में भी आएगा, ठीक है। 4 एग्जाम्पल के बाद आपका ये 5वां एग्जाम्पल है। मैंने बताया था कि 7 से 8 एग्जाम्पल कराऊंगा इसका इस फिगर से, ठीक है, मतलब इस बिना आरेख से। तो कहने का मतलब ये है कि मैं 4 करा चुका हूँ, ठीक है, 5वें से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5वें में कह रहा है कि कुल शिक्षित कलाकारों की संख्या कितनी है, कुल शिक्षित कलाकारों की संख्या कितनी है। इसमें नहीं की बात नहीं किया गया है, ठीक है, ये भी समझिएगा क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है और नहीं या हाँ या नहीं की बात कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें नहीं की बात नहीं की गई है, बस ये कह रहा है कि कुल शिक्षित कलाकारों की संख्या कितनी है, कुल शिक्षित कलाकारों की संख्या कितनी है। तो देखिए क्या है कि कितना होगा आपका, ये आपका होगा कुल शिक्षित कलाकार, ठीक है, कुल शिक्षित कलाकार, ठीक, जो शिक्षित में भी हो कलाकार, शिक्षित में भी हो कलाकार भी हो, ठीक है, वो दोनों में कॉमन हो और बेरोजगार में भी हो, कोई बात नहीं, क्योंकि नहीं की बात नहीं कर रहा है कि बेरोजगार नहीं है, नहीं, इसके पहले मैं क्वेश्चन कराया हूं तो उसमें कहा है कि कुल शिक्षित कलाकार है और बेरोजगार नहीं है, ठीक, ऐसा नहीं ना कहा है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कहा है, बस क्वेश्चन में कहा है कुल शिक्षित कलाकारों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हम लोग बेरोजगार वाले मतलब जो कॉमन होगा उसको भी उठा लेते हैं, नहीं की बात नहीं किया है तो, ठीक है, अगर नहीं कहा होता तो हम लोग उसको छोड़ देते, कॉमन सी चीज देखते कि क्या कॉमन है, ठीक है। तो आइए उठाते हैं 5 नंबर में जो मैं करा रहा हूं उसमें देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। आइए, शिक्षित हो गया आपका ये, कलाकार हो गया ये, बेरोजगार हो गया ये, कह रहा है शिक्षित कलाकारों की संख्या कितनी है, शिक्षित कलाकारों की संख्या कितनी है। तो देखेंगे शिक्षित कलाकार, शिक्षित और कलाकार, ठीक है, शिक्षित कलाकार में हम लोग का आएगा एक शिक्षित और कलाकार में कॉमन जो आ रहा है वो 18 आ रहा है और 14 आ रहा है। देखिए ये आपका कलाकार हो गया और ये आपका शिक्षित हो गया, ठीक है, जिसमें से 14 तो होगा ही होगा, 14 तो आपका कलाकार में भी आएगा और शिक्षित में भी आएगा, ठीक है, बात समझिएगा, 14 जो है आपका वो आपका शिक्षित में भी आएगा कलाकार में भी आएगा, ठीक है। 18 जो है वो आपका तीनों में कॉमन है, तो नहीं की बात नहीं किया है तो 18 को भी लेंगे क्योंकि कलाकार भी है, शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। जब बेरोजगार नहीं है की बात करता तो 18 नहीं लेते, बस 14 को उठा के उसका आंसर आप दे देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, नहीं की बात नहीं किया है, तो नहीं की बात नहीं किया है तो हम लोग क्या करेंगे 18 प्लस 14, ठीक है, सोल्यूशन आपका 18 प्लस 14, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो आपका होगा 18 2 20 10 30 32, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 5वें का हो गया, मैंने समझाया कि कैसे होगा, ठीक। आगे आप लोग, हाँ लेकिन ये है कि मैंने बार बार कहा है, इसके पहले भी मैंने बताया है कि एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए, आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। मैं आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी तो मैं फर्स्ट वाले
एग्जाम्पल से ही आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आइए देखते हैं दूसरे में क्या कह रहा है। कुल बेरोजगार कलाकारों की संख्या, 6 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है कुल बेरोजगार कलाकारों की संख्या कितनी है, ठीक है, कुल बेरोजगार कलाकारों की संख्या, ठीक है, ये आपका हो गया बेरोजगार, ये हो गया आपका कलाकार, ठीक है, बेरोजगार कलाकार, ठीक है, और शिक्षित नहीं की बात नहीं बोला है, बस ये बोला है बेरोजगार, कुल बेरोजगार कलाकारों की संख्या कितनी है, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया ना नहीं की बात नहीं किया है, तो हम लोग तीनों का कॉमन उठा सकते हैं, तो बस यही है कि इसमें भी नहीं की बात नहीं बोला है, तो हम लोग तीनों का कॉमन उठा सकते हैं। देखते हैं कुल बेरोजगार कलाकारों की संख्या, ये बेरोजगार हो गया आपका, ये कलाकार हो गया आपका, ठीक है, बात समझिएगा। अब बेरोजगार और कलाकार देखेंगे हम लोग क्या क्या है, ठीक है, ये आपका हो गया कलाकार, ये हो गया आपका बेरोजगार, ठीक है, बोला है कि कुल बेरोजगार कलाकारों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, हम लोग देखेंगे इसमें कि जो कुल बेरोजगार कलाकारों की संख्या है, देखिए ये आपका बेरोजगार हो गया, ये आपका कलाकार हो गया, ठीक है, तो आपका 18 तो कॉमन है आपका, देखिए कलाकार और बेरोजगार पहले तो देख लेंगे हम, कलाकार और बेरोजगार में दोनों कॉमन क्या है, 8 और 9 तो एकदम कॉमन है, ठीक है, 8 प्लस 9, ठीक है, सोल्यूशन जो है हमारा वो 8 प्लस 9, 8 बेरोजगार में है और कलाकार में भी है, ठीक, 9 बेरोजगार में भी है कलाकार में भी है, ठीक है, 8 9 तो दोनों कॉमन है, 8 9 हमने यहाँ नोट कर लिया, ठीक है, प्लस जो बीच का 18 है आपका वो शिक्षित में भी है, शिक्षित, ठीक है, मतलब कि वो कलाकार में भी है, वो कलाकार में भी है, वो शिक्षित में भी है, वो बेरोजगार में भी है। पूछा है हम लोग का बस क्या, बेरोजगार और कलाकारों की संख्या पूछा है, तो हम लोग ये नहीं कहा है कि शिक्षित नहीं है, नहीं की बात नहीं किया है, तो इसको भी उठाएंगे 18 को भी, ठीक है, 18, ठीक है, दोनों को जब तीनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, तीनों को जब जोड़ा जाएगा 18 2 20 20 20 20 28 30 35 होगा, 35 आपका, ठीक है, 35 आपका आंसर होगा, ठीक है, 35 होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है, कुल कलाकारों की संख्या कितनी है, ठीक है, कुल कलाकारों की संख्या कितनी है, कुल कलाकारों की संख्या, कुल कलाकारों की संख्या कितनी है, ठीक है, कलाकार देखेंगे, कलाकार आपका मैंने बताया बार बार, फिगर उठाएंगे, कलाकार ये है, और इसमें भी बोल रहा है कि कलाकार, ठीक, कुल कलाकार की संख्या, ये नहीं बोला है कि शिक्षित नहीं और न बेरोजगार नहीं, नहीं की बात नहीं किया है, ठीक है, लेना है बस हमको क्या, कुल कलाकारों की संख्या, ठीक है, तो कुल कलाकार यही होगा आपका, ठीक है, कुल कलाकार यही होगा, पूरे कुल कलाकार को उठाएंगे हम लोग, तो सोल्यूशन जो इसका निकलेगा हम लोगों का, वो निकलेगा आपका, कलाकार में देखिए क्या क्या है आपका, कलाकार में ये भी है, शिक्षित में भी है, बेरोजगार में भी है, नहीं की बात नहीं बोला है, तो पूरा का पूरा उठा लेंगे हम लोग, ठीक है, तो 8 प्लस 18, 8 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 12, ठीक है, ये आपका टोटल कॉमन है जो कलाकार है, ठीक है तो सब में इधर उधर करके मिक्स है, लेकिन बोला क्या है क्वेश्चन में, कुल कलाकारों की संख्या पूछा है, नहीं की बात किया ही नहीं है, ना शिक्षित की ना बेरोजगार की, नहीं की बात नहीं किया, तो ये पूरे कलाकार को ही उठा लेंगे, और कलाकार को जब उठाएंगे, इसको जब जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो वो जोड़ेंगे तो हम लोग आया आपका 18 10 20 1 20 20 28 28 30 2 32 32 10 42 2 44 44 और 6 50 50 52 52 9 61 61 61, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का दूसरा एग्जांपल कराऊंगा, ये फर्स्ट वाला मान लीजिए आपका एक एग्जांपल हो गया, 7 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, इसके आगे का मैं कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल का, ठीक है, नया क्वेश्चन, और उससे और भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है, तो देखिए इसके आगे मैं कराता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।